हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ, ये मूवी आई थी 1987 में और इसे बहुत सारे पुरस्कार मिले थे और इसे नेशनल अवार्ड भी मिले थे। ये इतनी अच्छी फिल्म थी, एक तरीके से ये विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करने में इस फिल्म का बहुत बड़ा हाथ था। देखिए, विमेन एम्पावरमेंट की बातें कई सालों से बॉलीवुड कर रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट को देखा जाता है या जिस विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, ये उस दौर में बिल्कुल अलग था। उस दौर में तो औरतों को सबसे पहले तो पढ़ाना लिखाना, उनको जो है इस काबिल बनाना कि वो अपने बारे में सोच सकें। पहले तो औरतों को इस वजह से भी जागरूक किया जाता था क्योंकि पहले के ज़माने में औरतों की ये सोच ही नहीं होती थी। अरे कोई और उनके बारे में क्या सोचे, पहले वो खुद ही नहीं सोचती थी। पर खैर, ये फिल्म जो थी इसमें दो मुद्दों को काफ़ी हाईलाइट किया गया था। एक तो गर्ल्स एजुकेशन और दूसरा एक औरत की मर्ज़ी। जी हाँ, आप लोगों ने कई साल पहले, आई थिंक 10 साल पहले, 11 साल पहले या 9 साल पहले एक फ़िल्म आई थी पिंक करके, जिसका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था कि भैया कि औरत अगर अपने हस्बैंड को भी नो कर दे तो हस्बैंड की भी हिम्मत नहीं होती है या हस्बैंड की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए अपनी वाइफ को हाथ लगाने की। इस चीज़ को लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। लेकिन मुझे आप लोगों को बताते हुए शायद काफ़ी ज़्यादा गर्व हो रहा है कि 1987 में भी एक ऐसी फिल्म आई थी जिसमें एक औरत की मर्ज़ी के खिलाफ उसे एक आदमी के साथ सोने के लिए पूरा गांव मजबूर करता है और वो किस तरीके से फ़ाइट करती है कि नहीं जाऊंगी उसके पास तो नहीं जाऊंगी। और इसी कहानी पर बेस ये फिल्म थी जिसका नाम था मिर्च मसाला। बिल्कुल सही नाम सुना आपने, मिर्च मसाला। एक्चुअली इस मूवी के बारे में बात करने का एक और रीज़न मेरा ये था कि ये मेरी दादी की बड़ी ही फेवरेट फिल्म थी। एक्चुअली उस टाइम पर दूरदर्शन में इस फिल्म को काफ़ी दिखाया जाता था और काफ़ी अच्छे से इस फिल्म को बनाया गया था। एक तरीके से 1940s का जो एरा था, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत चला करती थी और उस दौर में जो महिलाओं की जो हालत होती थी, ना उनको एजुकेशन मिलती थी बल्कि उनको गाय भैंसे की तरह ट्रीट किया जाता था कि जिस आदमी की, एक बड़े आदमी की स्पेशली अगर उस औरत पर निगाह पड़ गई हो, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, उस औरत की कोई मर्ज़ी नहीं होती है, उसको उस आदमी के पास जाना ही पड़ता है। और ऐसे ही हालात पैदा होते हैं स्मिता पाटिल की ज़िंदगी में। इस फिल्म में स्मिता पाटिल थी, राज बब्बर भी एक छोटे से रोल के लिए थे, नसीरुद्दीन शाह थी और दीप्ति नवल थी, सुरेश ओबरॉय थे और न जाने कितने बेहतरीन कलाकारों से सजी ये फिल्म थी। मोहन गोखले थे, दीना पाठक थी और इसमें रत्ना पाठक भी थी और आई थिंक सो शायद सुप्रिया पाठक भी थी। मतलब बहुत ही मंजे हुए कलाकारों को इकट्ठा करना और उनसे बेहतरीन काम निकालना। इसमें ओम पुरी की भी एक बड़ी पॉजिटिव जो है उनका रोल था, परेश रावल भी थे और इस फिल्म को बनाया था केतन मेहता ने और केतन मेहता को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। तो आप सोचिए, केतन मेहता ने बहुत सारे सीरियल्स बनाए, फिल्में बनाई, जाने माने वो स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, लेकिन उनके करियर की अगर कुछ फिल्में हैं जिनके लिए उन्हें याद किया जाता है तो ये फिल्म उनमें से एक है। उन्होंने गुजराती फिल्म भी बनाई है, हिंदी फिल्में भी बनाई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्हें याद किया जाता है वो इसी फिल्म की वजह से किया जाता है जिसका नाम था मिर्च मसाला। तो कहानी कुछ यूँ होती है कि एक गांव की एक सीधी सादी खूबसूरत लड़की होती है, औरत होती है स्मिता पाटिल, जिसका गांव का जो एक सूबेदार होता है नसीरुद्दीन शाह, उसकी निगाह उस पर पड़ जाती है और गांव का जो मुखिया होता है सुरेश ओबराय, वो उसे
कहता है कि अगर तुम इस औरत को मेरे पास भेज दो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारे गांव के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो बस लालच दिया जाता है और उस लालच में सुरेश ओबरॉय जो गांव का मुखिया होता है, एक तरीके से गांव का रक्षक कहा जाता है, वही रक्षक भक्षक बनकर पूरे गांव के साथ मिलकर स्मिता पाटिल पर फोर्स डलवाया जाता है कि जाओ तुम नसीरुद्दीन शाह के साथ एक रात बिता लो। अगर तुम्हारा पति तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, लेकिन तुम जाओ। लेकिन स्मिता पाटिल कहती है नो, नहीं, नेवर। कहते ना नो मीन्स नो, जो पिंक फिल्म में जो डायलॉग बड़ा ही फेमस हुआ था, एक्चुअल में इसकी शुरुआत तो इसी फिल्म से हुई थी। बट क्योंकि ये फिल्म पुरानी हो चुकी है, काफ़ी 30 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, तो वही वाली बात है कि आज की जनरेशन को अगर ये नो का मतलब, स्पेशली महिलाओं का नो का मतलब बताना था तो पिंक फिल्म को लेकर आए। लेकिन पिंक फिल्म से पहले भी जिस फिल्म ने ना शब्द की, जो एक औरत को कीमत बताने की जुर्रत की थी, वो इसी फिल्म ने की थी। और फिर कैसे स्मिता पाटिल एक मिर्च बनाने की कारखाने में काम करती हैं और वो भागकर वहीं छुप जाती हैं, वहाँ और भी औरतें होती हैं और जो ओमपुरी साहब होते हैं वो वहाँ के चौकीदार होते हैं, और किस तरीके से फिर उस जगह पर रहकर वो किस तरीके से वो औरतें मिलकर जो है फाइट करती हैं, उसी की कहानी है ये फिल्म मिर्च मसाला। एक तरीके से एक औरत की लाज कि अगर एक औरत उसकी रखवाली करने पे आ जाए अपनी खुद की लाज की, तो फिर औरत क्या से क्या कर बैठती है, और फिर क्या वो औरत अपनी लाज की हिफाजत कर पाती है, क्या वो अपनी और अपने साथ उस फैक्ट्री में कैद हुई औरतों की भी इज़्ज़त की रखवाली कर पाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वो सूबेदार अंदर घुसेगा तो वो सिर्फ स्मिता पाटिल को तो पकड़ेगा नहीं, उसके जो साथी होंगे वो दूसरी औरतों पर भी हाथ डालेंगे। और उस फैक्ट्री में कई अलग अलग उम्र की औरतें भी थीं, बच्चियां भी थीं, बुज़ुर्ग थीं, वो बेचारी भी डर रही होती हैं कि भैया ये जब गेट फाटक टूटेगा तो फिर हमारी ज़िंदगी पे कैसा कहर टूटेगा। तो वहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत भी होती है। तो कैसे ये मिलकर औरतें कैसे फाइट करती हैं, उसी कहानी पर आधारित ये फिल्म है। दीप्ति नवल जो कि सुरेश ओबरॉय की पत्नी होती हैं, काफ़ी नए विचारों की होती हैं, वो अपने पति का रिवोल्ट करती है, लेकिन एज़ यूजुअल उस ज़माने में औरतों की कोई चलती नहीं थी। औरतों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता था कि भाई तुम्हारी ज़रूरत रसोई में है और बिस्तर पे है, और बस उसके अलावा बच्चे पैदा करने के लिए है, और तुम्हारा कोई ओपिनियन मैटर नहीं करता, तुम्हारी किसी भी तरीके की कोई काबिलियत जो अगर तुम्हें दिखानी है तो तुम रसोई घर में दिखाओ या सुई धागे के साथ दिखाओ, पर मर्द के आगे तुम अपनी ज़बान मत चलाओ। तो पहले जो औरतों की जो हालत होती थी ना, वो आपको पता चलेगी। आज तो खैर महिलाएं काफ़ी कुछ कर रही हैं, महिलाओं को जो है काफ़ी सम्मान दिया जाता है, लेकिन उस टाइम पर उस एरा की ये फिल्म है जहाँ पर एक्चुअल में औरतों को पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी। तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इस फिल्म के लिए सुरेश ओबरॉय को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो है वो नेशनल अवार्ड मिला था। वाकई आपका खून खौलेगा जब आप सुरेश ओबरॉय को देखेंगे। और नसीरुद्दीन शाह, मतलब वाकई नसीरुद्दीन शाह की कई फिल्मों के बारे में मैं अपने चैनल पे बात कर चुकी हूँ, और नसीरुद्दीन शाह मतलब एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। क्या हीरो, क्या विलन, क्या चरित्र अभिनेता, क्या कॉमेडियन, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी एक्टिंग का हुनर नहीं दिखाया हो। तो इसी वजह से मैं नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग के बारे में क्या बोलूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। इस फिल्म के एडिटर को भी अवार्ड दिया गया, आई थिंक संजीव नाम था, मुझे उनका संजीव शाह का उनका एडिटिंग थी, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अवार्ड मिला। तो काफ़ी मतलब लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया, और ये वाकई ये फिल्म जो है देखने लायक है। विमेन एम्पावरमेंट
को किस तरीके से दिखाया गया है कि जब एक औरत अड़ जाती है कि नहीं, मैं अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी, मैं अपनी लाज को ऐसे ही किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के हाथ में नहीं दूंगी, तो फिर वो क्या कर जाती है, उसके लिए उसे क्या से क्या करना पड़ जाता है, उसमें वो शक्ति कैसे आती है। ये आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वो औरतें जो शुरुआत में डरती हैं, फिर उसके बाद कैसे हिम्मत से सामना करती हैं। ये देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा, स्पेशली विमेंस के लिए। भले ये फिल्म बहुत पुरानी है, लेकिन जो इसका मेन मोटिव है कि वो है विमेंस सिक्योरिटी। आज तो औरतें फिर अपनी बात कह सकती हैं। पहले तो औरतों को कितना एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनके अपने पति ही उनसे एक्सप्लॉइटेशन का काम करवाया करते थे। बहुत सारी लाइफ में लोगों की कई ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हम तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। और फिल्म के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मिस्टर केतन मेहता का, जिन्होंने इतनी बेहतरीन फ़िल्म बनाई है। और मैं चाहती हूँ कि ये फ़िल्म आप लोग देखें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और रजत ढोलकिया का ये संगीत आप सुनिए, और एक से एक मंझे हुए कलाकारों की जो है प्रतिभा आप देखिए। कि कहते हैं ना, खूब जमेगा रंग जब इकट्ठे होंगे इतने मंझे हुए कलाकार। तो वाकई इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस है सबका। भले ही किसी का रोल छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अपने आप में उस रोल की बहुत कीमत है और आप उस रोल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। एक एक व्यक्ति ने अपना जो है वो एक्टिंग का एक वो हुनर दिखाया है। और आपको ये फिल्म देखकर बहुत ही प्राउड होगा कि वाकई बॉलीवुड में एक वक्त पे ऐसी शानदार फिल्में बना करती थी। और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम उस एरा से निकल के आए हैं जहां हमने ऐसी बेहतरीन फिल्में देखी हैं। और आज आप देखिए विमेन एम्पावरमेंट के रूप में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट का गलत उपयोग हो रहा है। मतलब विमेन एम्पावरमेंट का आज वजूद ही बदल दिया है बॉलीवुड वालों ने, जहाँ पर एक वक्त पे बॉलीवुड कितनी सही चीज़ें दिखाता था। तो इस शानदार अभिनय को स्मिता पाटिल ने जिस तरीके से अपना किरदार जो निभाया है, वाकई स्मिता पाटिल प्रोफेशनली अगर उनकी बात करूं तो बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल परफॉर्मर थी। और उनकी चंद बेहतरीन फिल्में जिसमें उनका अभिनय वाकई काबिल तारीफ़ था, ये फिल्म भी उनमें से एक है। और इस फिल्म को देखकर आपको पता चलेगा कि पहले औरतों की व्यथा क्या थी। उन्हें गाय, बकरी, भेड़ की तरह इस्तेमाल किया जाता था, ज़बरदस्ती किसी के भी कमरे में फेंक दिया जाता था। तो किस तरीके से औरतें अपनी बात कर ही नहीं पाती थी। उन्हें अपने परिवार के लिए पति के प्रेशर में, परिवार के प्रेशर में, ना जाने अपने सपनों की, अपनी इज्जत की, ना जाने क्या क्या चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती थी। थैंकफुली आज हम उस एरा में नहीं हैं, बहुत चेंज आ चुका है। ठीक है, अभी भी चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बात मैंने पहले भी करी थी अपने वीडियोज़ में। तो आप इस फिल्म को देखिएगा और मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और मैं प्लीज़ चाहती हूँ कि आप ये फ़िल्म देखें। जेन्युइनली मैं चाहती हूँ कि जो नो मीन्स नो का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। और पिंक फिल्म में तो खैर एक अलग तरीके से दिखाया था, लेकिन यहाँ पर नो का मतलब जो दिखाया है ना, वहाँ तो पिंक फिल्म में हस्बैंड के लिए दिखाया कि भाई हस्बैंड भी एक औरत को बिना उसकी मर्ज़ी के हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ तो एक शादीशुदा औरत है जो अपने पति के साथ बहुत खुश है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी आदमी की उस पर निगाहें पड़ जाती हैं और किस तरीके से उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती होती है और कैसे वो अपनी सुइच्छा को सम्मान देते हुए लड़ती है। तो इसी कहानी को अगर आप देखेंगे ना, इस कहानी को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वाकई आपको लगेगा कि आप पिंक मूवी का ओरिजिनल वर्जन देख रहे हैं। वाकई इस मूवी को देखकर आपको पिंक मूवी की याद तो ज़रूर आएगी, क्योंकि
मैंने ये फ़िल्म जब देखी थी तब मैं बहुत छोटी थी। मैंने कई बार अब ये फ़िल्म देखी है अपनी दादी के साथ, अपनी माँ के साथ। लेकिन पहले हम लोग बच्चे होते थे तो हमें इतना पता नहीं होता था। हमारी माएँ, हमारी दादियाँ ये फ़िल्म देखकर ना बड़ी सेंटी होती थी, तब हमें समझ नहीं आता था। आज मैं उस एज में हूँ कि मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि वो क्या उनकी साइकोलॉजी हुआ करती थी जब वो ये फ़िल्म देखा करती थी। तो वाक़ई मैं आज बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि आज मैं इस फ़िल्म के बारे में बात कर रही हूँ। और मुझे अपने आप पर मैं क्या बोलूँ, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट आई रियली फ़ील प्राउड ऑफ माई सेल्फ़ कि मैं इस फ़िल्म को अपने चैनल पर इसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये वाकई बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। जेन्युइनली बहुत अच्छी फ़िल्म है। तो अब मैं बातों को बार बार रिपीट नहीं करूँगी और अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि वाकई मैंने कुछ अच्छा बोला है और किसी और से शेयर करने लायक मेरा ये पॉडकास्ट है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और अपने ओपिनियन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपने ये फ़िल्म देखी है या नहीं देखी है, और अगर देखी है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज़ 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 शेयर कीजिएगा। और सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, अभी इस वक्त मेरे घर के बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मेरे पास अभी कोई और जगह नहीं है वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए मैं बना रही हूँ। अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो जल्दी मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।